5 मई को एग्जाम होना था, हुआ। उसके एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आउट हुआ। आप कहते हैं कि आउट हुआ, विपिन सर कह रहे हैं कि आउट हुआ। बिल्कुल, हम क्या कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, सारा प्रूफ कह रहा है, उसके एफआईआर कह रहा है। 4 लोगों का उसका अरेस्टिंग हुआ है, उसका कबूलनामा है उनके पास, एफआईआर हुए हैं। आपको समय कम मिल रहा था तो आप समय बढ़ाते ना, मार्क्स बढ़ा करके आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? 1 मार्क्स कम आने पे कॉलेज छूट जाता है साहब, 1 मार्क्स कम आने से एमबीबीएस से डेंटल मिलता है, 1 मार्क्स कम होने से डेंटल से बाहर निकल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम भैया मार्क्स बढ़ा देंगे। जिन लोगों को भरवाया गया था वो कौन थे? वैसे बच्चों का नीट में मार्क्स कैसा आया है, ये सब मिलान करने की बात है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, रिजल्ट हमारे पास आया है, सारे बच्चे 715 710 वाले मेरे पास भी भरे हैं। मेरे यहाँ 11 बच्चे हैं साहब। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 700 से ऊपर मेरे पास 11 बच्चे आए हैं। लेकिन अब दूसरी बात, यहाँ क्वेश्चन मार्क उठता है जो किसी के जहन में किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कंठ से उतरने की बात नहीं है, या मुंह में भी नहीं जा पा रहा है। 8 बच्चे एक सीरीज के एक सेंटर से 720 कैसे ले आते हैं साहब? कौन सा जुगाड़ है आपका? सॉल्यूशन तो ये है कि पहला प्रोटेस्ट हम लोग सोशल सर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो करेंगे, अरे बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? विपिन सर मतलब इतने शांत स्वभाव के, मतलब हमें आज अजीब लग रहा है जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं कि विपिन सर प्रोटेस्ट की बात जी आप नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, नीट 2024 आपको मालूम होगा कि सारे स्टूडेंट माथा पीट रहे हैं, क्योंकि जिनका हुआ है वो तो माथा पीट ही रहे, जिनका नहीं हुआ है वो और ज्यादा पीट रहे हैं। हमारे साथ विपिन सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो चलिए, बहुत टॉपर्स हमेशा आपके यहाँ से निकलते हैं, तो इस बार हम बधाई दें कि नहीं दें? पता नहीं चल रहा है कि बधाई ले या ना दें। हाँ। क्योंकि जिन्हें रैंक मिला है, जिन्होंने 700 एंड प्लस स्कोर किया है, उनका जो रैंक दिख रहा है तो उनको मायूसी है, हमें मायूसी है, पूरे इंस्टीट्यूट वाले को मायूसी है। मायूसी क्यों है? क्यों है, इसके पीछे बड़ा रीजन है। 5 मई को एग्जाम होना था, हुआ। उसके एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर आउट हुआ। आप कहते हैं कि आउट हुआ, विपिन सर कह रहे हैं कि आउट हुआ। बिल्कुल, हम क्या कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, सारा प्रूफ कह रहा है, उसके एफआईआर कह रहा है, शास्त्री नगर थाना कह रहा है। 4 लोगों का उसका अरेस्टिंग हुआ है, उसका कबूलनामा है उनके पास, एफआईआर हुए हैं। तो ये सारे प्रूफ है। अब हमारे प्रूफ देने की क्या जरूरत है? और एजेंसी है ना, एजेंसी प्रूफ इकट्ठा करती है। जो चीजें चल रहा है, जिसका इफेक्ट है, हम लोग इफेक्ट महसूस कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आउट होने के वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो मार्क्स बढ़ गए कट ऑफ का, 620 पे जाने का उम्मीद था, 625 जाना चाहिए था, जो क्वेश्चंस का स्तर था साहब। 650 वाले को भी कुछ नहीं मिलने जा रहा है। 650-55 नंबर लाकर बच्चा अगर रो रहा है, तो यहाँ से बच्चे कहाँ से, मतलब कि 720 के इतने बच्चे? एनटीए का कहना हो सकता है कि इस बार 2 लाख बच्चे बढ़ गए। तो बच्चों के बढ़ने से मार्क्स नहीं बढ़ते, कट ऑफ नहीं बढ़ जाते ऐसे। आपसे बेहतर तो कोई उसमें क्वेश्चन पेपर के टफ और आसान होने से मार्क्स कट ऑफ बढ़ते हैं। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ हुआ क्या। 5 तारीख को पेपर होना था, 4 तारीख को पेपर आउट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने उस पेपर को रात भर बैठकर अपने सो कॉल्ड उन बच्चों को जिन्हें लाभान्वित करना था, उनसे पैसे लेकर वो करवाया गया है। ये तो पेपर कितना पैसा लिया जाता है, ये सब कोई इस पे मेरा कोई अंदाजा नहीं है। मैं इससे कोसों दूर रहता हूँ और मुझे इस पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार की व्यवस्था है, एनटीए की व्यवस्था है, वो ढूंढे। और ऐसे जो इनके तरफ से अपराध हो रहा है, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसा प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। आज की बात नहीं नकुल जी, ये सदियों, मतलब बहुत बरसों से चलता आ रहा है। सदियों नहीं कहूंगा, बरसों से चलता आ रहा है। 26 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, मैं अपने संस्थान के साथ, कि कई बार लूट लिए गए क्वेश्चन पेपर। कई बार बच्चे जो हाथ पे हाथ रखकर बैठे रह गए, हैशटैग चला रहे हैं नीट स्कैम। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, पूरी चीजें फिनिश कर दूं, क्योंकि जिन बच्चों के साथ हो रहा है, जो बातें हो रही है, और हाँ, और निश्चित रूप से उसके क्या विकल्प हैं और क्या रास्ता है, हम लोग कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जो हुआ सबको पता है, सब जानते, सबको पता है क्या हुआ। अब आगे के रास्ते क्या हैं और क्या हमें करना चाहिए, स्टेप्स क्या होना चाहिए। अब हम स्टेप पे बात करें तो पहले तो जो हुआ उसका संक्षेप में मैं बता दूं। 4 तारीख को पेपर आउट होता है, बच्चे पकड़े जाते हैं, लोग जो इस काम को कर रहे थे वो पकड़े जाते हैं, पूरा रैकेट सामने आ जाता है। पुलिस ने उसका बाज़ाब्ता केस किया और सब कुछ सामने रख दिया। इसके बाद भी एनटीए ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसने कहा कि फेयर एग्जामिनेशन हुआ है। चलो भाई, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि चलो वो जो क्वेश्चन था उनके शब्दों में नकली था, बट वो तो असली हो गया। जब पेपर फिनिश हुए और पेपर हाथ में थे, जो एग्जामिनेशन फिनिश होने के बाद और जो इंस्टा पे घूम रहा था पेपर, जब दोनों मिलान किया गया और दोनों बराबर हो गए, तो आपका दावा
फिर वो कह सकते हैं कि नहीं भाई, हम सर्कुलेट होने से पहले पकड़ लिया। अब यहाँ बात आती है, उसके पहले भी इनके जो कारनामे है ना, उस पे क्वेश्चन मार्क तो बच्चों का भी आया था, पेरेंट्स का, हम सब लोगों का आया था। भाई फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाती है, उसके कुछ दिन के बाद फिर से आप 2 दिन के लिए पोर्टल ऑन करते हैं, कहते हैं कि फिर फॉर्म भरा जा सकता है। कभी नहीं हुआ, ये पहली बार मुझे, मेरे याद में तो नहीं हुआ कभी। 26 साल से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ही देख रहा हूँ अलग-अलग ग्रुप में, और कई बार इस तरीके की घटनाओं का मैं साक्षात गवाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाने का हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस पार्ट से। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हुआ क्या है। तो उन्होंने यहाँ पे भी पर्दा डाल दिया, और 2 बार क्यों उनको फॉर्म भर के लिए पोर्टल ऑन करना पड़ा। अब देखिए, शक के दायरे में सारी चीजें आ रही, और यहीं से गुत्थी सुलझने वाली है। पहला शक है, जिन लोगों को भरवाया गया था वो कौन थे, वैसे बच्चों का नीट में मार्क्स कैसा आया है, ये सब मिलान करने की बात है। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन एनटीए की मंशा साफ होनी चाहिए, और सरकार सचमुच में बच्चों के भविष्य को लेकर के थोड़ी संजीदगी से काम करे। ऐसे नहीं हवा हवाई नहीं, सब अपने फेरे में लगे हुए हैं। और बच्चे जहां 24-25 लाख बच्चे यहाँ सफर कर रहे हैं, जिनमें से मेधावी बच्चे 650 नंबर लाकर रो रहे हैं कि अब मिलेगा क्या। पहले 650 लाते थे तो भाई साहब, पहले 650 में तो अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, उससे पहले में तो एम्स भी मिल जाता था। अब ये 650 वाले को कोई गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं मिलने जा रहा है। तो ये बच्चों की स्थिति को समझना चाहिए, आगे क्या होता है। एनटीए ने फिर रिजल्ट आउट किया, रिजल्ट आउट होने का समय 14 तारीख दिया। क्या जरूरी पड़ गई थी 4 तारीख को, उधर इलेक्शन का निकल रहा था, इधर आपने जल्दीबाजी में निकाल दिया। 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, उस पर मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरा क्वेश्चन मार्क उनके मनसे पे है कि एक तरफ जब इलेक्शन में यहाँ चर्चाएं मीडिया में ऐसी चल रही है कि बच्चों के बारे में कोई नहीं सुनेगा, मीडिया कवरेज उनको नहीं मिलने जा रहा है बच्चों को, इसलिए अफरा तफरी में ये 4 तारीख को आपने रिजल्ट आउट कर दिया। चलो, 4 तारीख को देखा था बिल्कुल रिजल्ट हमारे पास आया है। सारे बच्चे 715 710 वाले मेरे पास भी भरे हैं। मेरे यहाँ 11 बच्चे हैं साहब। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 700 से ऊपर मेरे पास 11 बच्चे आए हैं, और ये सभी हमारे गोल विलेज के मैक्सिमम बच्चे हैं जो झारखंड से या बिहार से हैं, और सबका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। खैर मेरे से तो पूछा जाएगा तो उसका पूरा एक टेस्ट का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। और बहुत सारे मेधावी हैं जो 720 भी लाए हैं, लेकिन मेधावी छात्र 720 लाए और चीटिंग से 720 आया, दोनों में फर्क होता है अनुकुल जी, इसको समझना होगा। सरकार और एनटीए दोनों इस पे संज्ञान ले और इस पे जांच करे कि सही और गलत क्या है। ओएमआर उनके सामने है, जो गलतियां हुई हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद कुछ जो सामने आया ये चौंकाने वाला था। भाई 67 बच्चों ने 720 ले आया। ये अचानक सा ऐसे कैसे चला जाएगा? इतना ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था कि 720 में 720 लाने वाले 67 बच्चे 2 4 5 10 तक माना जा सकता है, 15 20 तक भी मान लो। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि सारे 67 बच्चे 720 पे हैं, लेकिन अब दूसरी बात यहाँ क्वेश्चन मार्क उठता है जो किसी के जहन में किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कंठ से उतरने की बात नहीं है, या मुंह में भी नहीं जा पा रहा है। 8 बच्चे एक सीरीज के एक सेंटर से 720 कैसे ले आते हैं साहब? कौन सा जुगाड़ है आपका? आगे वाले भी 720, पीछे वाले 720, कौन सा, वो सीरीज में है, कौन सा जुगाड़ है आपका? सिस्टम काम कर रहा है? मैंने इतने वर्षों में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं देखा है। वो शायद रेस्ट भी कहना गलत होगा, या ऐसा कोई चांस ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ये 720 और उसके आश्चर्य की एक और बात है, 718 और 719 का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है हमारे यहाँ। 720 नंबर के एग्जामिनेशन में 180 क्वेश्चन बनाने वाले बच्चे को 720 आएगा, एक गलत करने वाले को 715 आएगा, और एक कम अटेम्प्ट लेने वाले को 716 आएगा। 718, 719, 717 कैसे आ सकता है? ये कैलकुलेशन हम लोग के समझ से परे है। तब इस पे एनटीए ने अफरा तफरी में अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने सफाई देना शुरू किया कि साहब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से हमने इतने बच्चे को ये एडवांस टेस्ट दिया। क्या दिया? 1500 बच्चों को इन्होंने दिया, 1500 से कुछ ज़्यादा बच्चों को। उन्होंने कहा कि ये बच्चों को 15 मिनट या 20 मिनट लेट से पेपर मिलने की वजह से इनके एवरेज कैलकुलेट कर नॉर्मलाइजेशन के लिए इन बच्चों को इतने मार्क्स दे दिए गए हैं। अब देखिए दलील, आपको समय कम मिल रहा था तो आप समय बढ़ाते ना, मार्क्स बढ़ा करके आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? 1 मार्क्स कम आने पे कॉलेज छूट जाता है साहब, 1 मार्क्स कम आने से एमबीबीएस से डेंटल मिलता है, 1 मार्क्स कम होने से डेंटल से बाहर निकल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम भैया मार्क्स बढ़ा देंगे, और वो भी किस रेशियो से बढ़ाए? थोड़ा हम लोग को भी तो समझाए, इतनी गणित हम लोग को नहीं आती है। इसका मतलब 26 साल में काम करते हुए थोड़ा ये गणित जानना चाहते हैं हम सभी संस्थान वाले छात्र,
सभी अभिभावक एक से एक पढ़ने लिखने वाले लोग हैं साहब, ऐसे जुड़े हुए, ये सब जानना चाहते हैं कि एनटीएस आपके गणित क्या है। गरीब माता पिता जो जिनको आप पढ़ाए तो उनकी बात ही नहीं करे, वो संवेदनाएं झेली नहीं जा रही। जो बच्चों का कॉल आ रहा है, जो बच्चों का मैसेज आ रहा है, मैं अभी तक यूट्यूब पे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बच्चों के सामने क्या कहूँ, लेकिन मैंने अपनी जवाबदेही निभाते हुए पहले ही रिजल्ट के सेकंड डे बच्चों को इकट्ठा किया। वेबिनार पे 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े। उन लोगों को हमने ये कहा है कि अब जो घटनाएं हुई है ना, सिलसिलेवार ढंग से जो संवैधानिक तरीका हमारा है उस तरीके से इसका विरोध करेंगे। नहीं तो फिर आज हुआ है छोड़ दोगे, अगली बार फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सर विरोध करेंगे इस चीज का? विरोध कर रहे हैं, आप जाकर देखिए, रांची में शुरू हो चुका है, पटना में शुरू हो चुका है, सारे न्यूज चैनल में हमारे जा रहे हैं। अभी संडे को एक बहुत बड़ा, जितने भी 650 और उसके आसपास 630, 35, 40, 50 वाले जो बच्चे हैं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं और 400-500 की संख्या में ये बच्चे हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, सोचे थे कि ये सब करना पड़ेगा, इतना अच्छा सब पढ़ता है। साहब हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, और बच्चे को पढ़ने से मतलब, हमें पढ़ाने से मतलब, ये सुप्रीम कोर्ट का चक्कर, ये बाकी चीजों में क्यों फंसना था। पढ़ते हैं, एक बार हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ, दूसरा सेशन सामने आ गया है, अब नए बच्चों पे हमें काम करना है। नए बच्चे ये कहकर परेशान कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, अगली साल क्या होगा, हम पढ़े कि ना पढ़े। एक शंका, मतलब ये तो साहब ऐसा हुआ गया ना कि एक बार आपने क्वेश्चन पेपर आउट करा दिया, पैसे पे जो लाभान्वित हुए, जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे, वो 700 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। अब वो बच्चा का मोटिवेशन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कभी होगा, वो तो पिताजी को कहेगा कि पापा इतना पैसा लगता है, हमको लगा दो, और हमको कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ परेशान कर रहे हो, हम तो उधर ही जाएंगे। अब अभिभावक भी सोचेंगे, बच्चे भी सोचेंगे, तो पता है कितना विकृत स्थिति आने वाली। विपिन सर का अलग जोन लग रहा है आज, वो विपिन सर नहीं दिख रहे हैं जो विपिन सर हमें हमेशा दिखते थे। नहीं, एक्चुअली बहुत ये दुखद घटना है, और बच्चों के साथ हम लोगों ने चलना सीखा है, उन्हीं के साथ हमने अपने संस्थान को जीरो से, मतलब 8x8 के कमरा से कई एकड़ तक फैलते हुए देखा है। उन बच्चों का अनुभव मेरे पास है, कैसे एक बच्चा मेहनत करता है, गांव से निकल कर आता है, कर्ज लेकर पढ़ता है, उनके अभिभावक कितने मेहनत करते हैं, और ऐसी स्थिति में जब इसका मेरिट इस तरीके से लूट लिया जाए तो तकलीफ तो होती है, तो बदलना तो स्वाभाविक है। सॉल्यूशन क्या बोलेगा सॉल्यूशन के तौर पर? सॉल्यूशन तो ये है कि पहला प्रोटेस्ट हम लोग सोशल, विपिन सर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो करेंगे, अरे बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। विपिन सर मतलब कि जो मतलब इतने शांत स्वभाव के, मतलब हमें आज अजीब लग रहा है जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं कि विपिन सर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। आप आज मुझे जान रहे हैं, मैं 2001 से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूँ। थर्ड काउंसिलिंग की पहली लड़ाई हमने लड़ना शुरू किया था दिल्ली से, और 2003 में थर्ड काउंसिलिंग मिला, और वहीं से नीट की चर्चाएं हुई। तो लड़ाई तो बहुत लड़ा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव आने के लिए भी लड़ाई लड़ा है। जब जब जरूरत होता है लड़ना पड़ता है। अब मुझे ये समय जब जब आएगा तब तब लड़ाई लड़ेगी। गोल संस्थान पूरे एकजुट के साथ, पूरे टीचर, सारे हमारे साथ संस्थान के अधिकारी और सभी अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है, छात्रों का बहुत जोरदार समर्थन मिल रहा है। तो विरोध करने का जो तरीका है, हम लोग पहले सोशल मीडिया, नेशनल चैनल्स, पेपर मीडिया, सबके साथ मिलकर के अपनी बातें एनटीए और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि सरकार अपने इलेक्शन में इतने बिजी हो गए कि इन बच्चों के भविष्य की चिंता इन लोग के पास नहीं है। लेकिन अब सरकार की गठन होने जा रही है, तो हम सरकार तक पहुंचाएंगे कि जितने कल्प्रिट हैं, जितने ऐसे लोग हैं, और मुझे विश्वास है कि नई सरकार इतनी सख्त जरूर है कि ये गलत लोगों के लिए कानून बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें चल पड़ी है, और सरकार भी ये मानती है कि ऐसे जो क्वेश्चन पेपर आउट कराने वाले लोग हैं ना, इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये काम ना करे। तो इसके तरफ हम लोग का मूवमेंट होगा। अब इस रिजल्ट को एनटीए कैसे लेती है, रोल बैक करती है, या फिर क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोगों की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, एनटीए को फेयर करना, और नहीं तो एनटीए को निरस्त करना, यही हमारा मांग है। बिल्कुल, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप लेना बंद करें। आईआईटी भी तो लेती है ना एग्जामिनेशन, एक बार हुआ था, उसके बाद जो नियम बना और जितने सख्ती है बढ़ते गए, कहाँ आईआईटी में आप सुनते हैं, और जहाँ होता है तुरंत आईआईटी एक्शन लेती है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन एक्शन लेते हैं। कुछ एग्जाम तो मानकर ही बैठता है कि हम तो यही करने के लिए बैठे ही हैं, पैसा लेने की बात करते हैं और कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग कोर्ट में जाने का मूड बना चुके हैं, और कोर्ट में हमारी एक टीम, हमारे मतलब कहने का मतलब है कि छात्रों के संगठन का और शिक्षकों के संगठन का एक टीम जा चुकी है आगे। हम लोग सोमवार को मूव कर रहे हैं उधर।
चलिए देखिए, विपिन सर हमारे साथ मौजूद थे और आज विपिन सर का जोन अलग आपको लोग को लगा होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, एक ही डिमांड कर रहे थे कि विपिन सर के पास जाइए, विपिन सर के पास जाइए। विपिन सर अभी किस हालात में हैं आप जान रहे हैं, स्टूडेंट किस हालात में हैं आप जान रहे हैं। जो गरीब माँ-बाप हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूरी करके अपने बेटा-बेटी को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, सपना रहता है उनका कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटी डॉक्टर बने, वो बन नहीं पाएँगे तो भैया दर्द तो होता है। और आज विपिन सर ने कह दिया कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, आधे टीम जो है वो कोर्ट में जा चुके हैं और अब चुप नहीं रहेंगे क्योंकि भैया हुआ है तो हुआ है, धांधली हुआ है, अब जो हो जाए हुआ है तो हुआ है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। विपिन सर खुद उदास हैं और सामने आए हैं खुलकर और सामने भी आते रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल वो तो